NSU के ज़माने से फिर यूथ कांग्रेस और फिर सरकार और फिर संगठन और फिर सत्ता। पिछले टेन्योर में भी आप RTDC के माननीय चेयरमैन रहे। अभी आप हरियाणा के राजस्थान फाउंडेशन के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। श्री यश कुमार गुजराल साहब के निधन के ऊपर मेरी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि उनके परिवार वालों को, देशवासियों को अर्पित करता हूं, क्योंकि न केवल वो देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़े राजनेता, बल्कि मैं उनके परिवार से भी काफ़ी लंबे समय से परिचित हूँ, जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो एक व्यक्तिगत आघात जिसे कहना चाहिए वो भी लगा जब मालूम पड़ा कि वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आज विशेष तौर से जो आप सब लोगों से मेरा जो मिलने का मकसद है वो है कि गत दिनों राजस्थान फाउंडेशन, जो राजस्थान सरकार का एक अंग है और जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उसका मुझे उपाध्यक्ष नियुक्त करा गया, एक मंत्री का दर्जा दिया गया। ये इस बात का परिचायक है कि राजस्थान फाउंडेशन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राजस्थान सरकार को बहुत उम्मीद है और ये श्री अशोक गहलोत जी का एक अनूठा प्रयास है राजस्थान फाउंडेशन का निर्माण करना। इसकी शुरुआत हुई 2001 में 30 मार्च को। उससे पूर्व, जैसा आपको विदित होगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय राजस्थानी कॉन्क्लेव IRC जिसे कहते हैं, वो पिछली सरकार में अशोक गहलोत जी की 2000 के अंदर जयपुर में संपन्न हुआ। पहला प्रवासी भारतीय दिवस इस IRC के बाद भी शुरू हुआ और जब हमने देखा कि राजस्थानी जो हमारे भाई बहन हैं, इस प्रदेश से बाहर रहते हैं, इस देश में रहते हैं, इस मुल्क से बाहर रहते हैं, उनका भावनात्मक रूप से अपने प्रदेश से, अपनी मातृभूमि से बड़ा लगाव है और इस लगाव को कैसे मजबूत करा जाए, इस विचार से राजस्थान फाउंडेशन की आधारशिला रखी गई। और इसका उद्देश्य यही है कि जो राजस्थानी इस प्रदेश से बाहर रहते हुए, चाहे वो कलकत्ता रहते हो, मेघालय रहते हो, गुजरात रहते हो, कोयम्बटूर रहते हो, चेन्नई रहते हो, दिल्ली रहते हो, या प्रदेश में कहीं पे रहते हो, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस में, उनको हम अपने प्रदेश के संग जोड़े, इसके विकास के साथ जोड़े, उनके अनुभव का लाभ इस प्रदेश को मिले। अगर वो कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में आकर निवेश कर सकें। निवेश नहीं करना चाहें, यहाँ के सामाजिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, चाहे कोई विधवा आश्रम बनाना हो, चाहे कोई अनाथाश्रम बनाना हो, चाहे कि पानी की व्यवस्था करनी हो किसी गाँव में, जिस गाँव में, जिस कस्बे से वो निकल के दुनिया के अंदर जिन्होंने नाम कमाया है, उसके विकास में अपना योगदान दे सकें। 30 मार्च को राजस्थान दिवस होता है, तो राजस्थान दिवस को भी मनाएं और राजस्थान फाउंडेशन का स्थापना दिवस भी 30 मार्च है। तो कम से कम उस दिन हम लोग आपस में मिलकर बैठ के बातचीत करें, कोई जीवन प्रतियोगिता करें, समारोह पूर्वक बनाएं। तो राजस्थान फाउंडेशन के जो चैप्टर्स हैं वो राजस्थान दिवस को समारोह पूर्वक मनाएंगे। जहाँ तक राजस्थानी भाषा का मामला है, ये राजस्थान फाउंडेशन से जुड़ी बात नहीं होती है, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से जुड़ी बात है, इस देश की संसद से जुड़ी बात है, विधानसभा से जुड़ी बात है। हम इस पर बातचीत करें। 500 करोड़ का निवेश होगा, वो विशेष तौर से समाज की ऐसी चीज़ों के लिए निवेश हुआ कि किसी ने राजगढ़ में, चूरू के अंदर, अपने गांव के अंदर पानी की लाइन डलवाई। जो निवेश तो हज़ारों करोड़ रुपए का राजस्थान में निवेश हुआ। आपके अकेले उदयपुर के अंदर हिंदुस्तान जिंक इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है, वो भी अनिल अग्रवाल जी हमारे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर रहे। उस निवेश को हम इसमें नहीं जोड़ रहे, मैं उस निवेश की बात कर रहा हूँ जो निवेश खास तौर से इस समाज के उत्थान के लिए, जिसको हम कहते हैं ना भावनात्मक रूप से जोड़ने के कारण, वो हमने जाने अपना राजस्थान योजना भेजी है। उसके साथ साथ लगभग सारी ऐसी एम्बेसीज या हाई कमीशन जिनके, जहाँ पे राजस्थानी रहते हैं, उनको इसके बारे में बताया गया है।